रात के सन्नाटे में वॉशिंगटन डीसी के एक बेहद सिक्योर और अंधेरे कमरे में बैठकर जेडी वैंस एक ऐसी सीक्रेट फाइल पर अपने सिग्नेचर कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का नया नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। कमरे में छाई इस भयानक खामोशी को सिर्फ उनके हाथ में पकड़े पेन की क्लिक क्लिक की आवाज तोड़ रही है, जो किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह सुनाई देती है, मानो कोई बड़ा धमाका होने में बस कुछ ही पल बाकी हों। उनकी टेबल पर रखा एक डिजिटल मैप लगातार लाल रोशनी में ब्लिंक कर रहा है, जिसका फोकस सीधा भारत के बर्फ से ढके अक्साई चीन की ऊंचाइयों पर है, जहां सदियों पुराना एक विवाद अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है, तब इस एक सिग्नेचर ने बीजिंग के पावर कॉरिडोर्स में एक ऐसी खौफ की लहर दौड़ा दी है जिसने चाइना के बड़े बड़े जनरल्स और रणनीतिकारों को रात भर जागने पर मजबूर कर दिया है। ये कोई आम व्यापारिक समझौता या कोई मामूली डील नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का वो नया आयरन कर्टन है जो इस बार यूरोप की जमीन पर नहीं बल्कि एशिया की उन दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ा किया जा रहा है जहां से कल की किस्मत तय होगी। हिमालय की इन बर्फीली और कठिन ऊंचाइयों पर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वैंस ने मिलकर चीना के एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स के लिए एक ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकालने का रास्ता अब शी जिनपिंग को नहीं दिख रहा। पिछले कुछ घंटों में न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कुछ ऐसे सीक्रेट कोड्स और इनक्रिप्टेड मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं जिन्हें दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसी भी आज तक डिकोड नहीं कर पाई है, और ये राज हमेशा के लिए दफन रहने वाला है। जेडी वैंस ने इस बार भारत को एक ऐसी पक्की और मजबूत गारंटी दी है जिसे सुनते ही शी जिनपिंग ने अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और बॉर्डर डिप्लॉयमेंट के पुराने ब्लूप्रिंट्स को रद्दी की टोकरी में डालकर नए सिरे से काम शुरू किया है। वैंस, जो हमेशा से अमेरिका फर्स्ट के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं, उन्होंने अब भारत के साथ मिलकर चाइना को चारों तरफ से घेरने का वो मास्टर प्लान फाइनलाइज कर लिया है जो चाइना की सदियों की मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में एक नया टेक कोल्ड वॉर कहा जा रहा है, जहां अब असली लड़ाई बॉर्डर पर बंदूकों से नहीं बल्कि बड़े बड़े बोर्डरूम में टेक्नोलॉजी और ट्रेड के नए और आधुनिक हथियारों से लड़ी जा रही है। इस स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका अपनी सबसे एडवांस्ड और कीमती माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी को चाइना से निकालकर अब सीधा भारत की फैक्ट्रीज में शिफ्ट करने जा रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा भूचाल लाने के लिए काफी साबित होगा। शी जिनपिंग के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत सेमीकंडक्टर का नया ग्लोबल हब बन गया तो चाइना की इकोनॉमिक दादागिरी और उसका दबदबा हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये खबर इंटरनेशनल मार्केट्स में लीक हुई, शंघाई से लेकर न्यूयॉर्क तक पैनिक फैल गया और बड़े बड़े स्टॉक ग्राफ्स तेजी से नीचे गिरने लगे, जिससे दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स की सांसें अचानक से अटक गई हैं। चाइना ने भी पलटवार करते हुए उन मिनरल्स की सप्लाई रोकने की आखिरी धमकी दी है जो हमारे मॉडर्न गैजेट्स के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं, लेकिन इस बार उनका ये पुराना ब्लैकमेलिंग कार्ड काम करता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन वैंस और मोदी ने इसका तोड़ पहले ही ढूंढ रखा था। उनका ये नया मास्टर प्लान चाइना की हर एक इकोनॉमिक धमकी को बेअसर कर रहा है और उन्हें उल्टा बैकफुट पर धकेलकर पूरा गेम ही पलटने का काम कर रहा है। दुनिया की सप्लाई चेन अब दो साफ हिस्सों में टूट चुकी है। एक तरफ चाइना और उसके चंद साथी हैं, तो दूसरी तरफ भारत और अमेरिका का वो नया अकेला है जिसे भेदना दुश्मन के लिए किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगा। इस एक मूव का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी दिख रहा है, जहां साउथ चाइना सी में बढ़ती वॉरशिप्स की हलचल ने ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को अचानक से ऊपर पहुंचाकर पूरी दुनिया को गहरी चिंता में डाल दिया है। खेल अब अपने उस आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है जहां यह हिमालयन मूव या तो चाइना को हमेशा के लिए घुटनों पर ले आएगा या फिर यह पूरी दुनिया को एक नए और बेहद बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ढकेल देगा। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ेगी तो शायद एशिया की जियोपॉलिटिक्स का नक्शा पूरी तरह बदल चुका होगा और एक नया सुपर पावर सेंटर भारत के रूप में उभरकर पूरी दुनिया के सामने गर्व से आएगा। क्या शी जिनपिंग के पास इस बड़े चेकमेट का कोई तोड़ बचा है? इस अनसीन गेम के हर पीछे की कहानी को जानने के लिए डोको न्यूज टूडी को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।